हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोलॉजी का चैप्टर 3 है जिसका नाम है सेल। तो यहाँ पे जो बच्चा हिस्टोलॉजी कंप्लीट पढ़ना चाहता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली इसमें एक हिस्टोलॉजी का वीडियो डालूंगी ताकि आपकी इजीली बिना पढ़े भी आपकी हिस्टोलॉजी कंप्लीट हो जाए। बस आपको ये वीडियो देखना है, डेली एक वीडियो देखिए और अपनी हिस्टोलॉजी कंप्लीट कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है सेल। सेल तो एक बेसिक चीज़ है जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि सेल क्या होती है, सेल कैसे बनते हैं, इसमें कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो मैं आपको आज जो भी है बेसिक है सेल के बारे में पढ़ाना चाह रही हूँ कि सेल में क्या क्या होता है। द सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सभी को पता है कि सेल क्या होती है, कि अपना जो भी स्ट्रक्चर होता है बॉडी का और जो भी फंक्शन होते हैं वो सेल के द्वारा ही की जाते हैं। इच सेल हाउस द जेनेटिक मटेरियल जीन इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है। द सेल टेक्स न्यूट्रिएंट्स इन कन्वर्ट दीज न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी। और सेल क्या करती है, इनको इन न्यूट्रिएंट को क्या करती है, यूज करती है। किसमें यूज करती है, एनर्जी के लिए। और एनर्जी किस में यूज आती है, जो भी अपने बॉडी के फंक्शन होते हैं उसके लिए एनर्जी यूज में आती है। एंड कैरीज आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और जो भी बॉडी के स्पेशलाइज्ड फंक्शन होते हैं, जो भी काम होते हैं उसके लिए भी एनर्जी यूज आती है। द टर्म सेल इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेलुली विच मीन्स स्मॉल रूम। कि जो कि सेल वर्ड है वो लैटिन वर्ड से ही लिया गया जिसका मतलब है सेलुली विच मीन्स ए स्मॉल रूम, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। इट वॉज गिवन बाई रोबर्ट हुक इन 1663। ये सभी को पता है, 1663 में इसको रोबर्ट हुक ने नाम दिया था। व्हेन ही फाउंड दैट ए कॉर्क इज सीन अंडर ए माइक्रोस्कोपिया। और जो कि आपको सभी को पता है, जो बचपन से पढ़ते हैं, कि माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने जो ट्री है उसकी कॉर्क से उसको बताया था कि सेल कैसे दिखते। कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट। उसके स्मॉल कंपार्टमेंट भी हमने देखे थे। तो यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्केमेटिक डायग्राम्स ऑफ न्यूक्लियस। ये अपना न्यूक्लियस है। सेकंड नंबर पे ये जो बीच वाला है इसको बोलेंगे न्यूक्लियोलस। ये फर्स्ट बड़ा है, जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। अब हम थर्ड नंबर पे जाएंगे। थर्ड नंबर पे यहाँ पे ये दिए हुए हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है, जिसके अंदर से कोई भी जो अपन बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर पे आप देख सकते हैं, फोर्थ नंबर पे न्यूक्लियर पोर है। और फिफ्थ नंबर पे ये तो सभी को पता होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है। सिक्स नंबर पे आपका है गोल्जी अपरेटस। सेवन्थ नंबर पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एट्थ नंबर पे है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 9 पे है लाइसोसोम। 10 पे है प्रोक्सीसोम। एंड 11 पे है सेंट्रियोल्स। 12 पे है वैक्यूल। 13 पे है राइबोसोम। 14 पे है साइटोप्लाज्म। एंड 15 पे है माइक्रोट्यूब्यूल्स। 16 पे है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। 17 पे है एक्टिन फिलामेंट। 18 पे है पिनोसाइटिक वेसिकल्स। पिनोसाइटिक वेसिकल कोई भी जैसे बैक्टीरिया है या फिर कोई भी पैरासाइट आते हैं तो सेल क्या करती है, एक स्ट्रक्चर बना लेती है जो कि उस जो भी बैक्टीरिया या जो भी पैरासाइट सेल की सरफेस के ऊपर अटैच होता है तो वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको पिनोसाइट बोलते हैं, और इसको इनगल्फ कर लेती है। कोई भी बैक्टीरिया पैरासाइट को आते हैं और उसको अंदर ले जाके डिस्ट्रॉय कर देती है। एंड 19 नंबर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरी जो भी दी हुई है बाहर का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, देर आर 2 जनरल कैटेगरीज ऑफ सेल्स। सेल्स कितने कैटेगरी के होते हैं, 2 कैटेगरी के होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आर ए सिंपलेस्ट। प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपलेस्ट होती है। एंड फर्स्ट टाइप ऑफ सेल इवॉल्व विद लैक ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें क्या नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। दीज सेल्स ऑल्सो लैक मैनी ऑर्गेनल्स। में इसमें काफ़ी ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जो कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है एंड गोल्जी अपरेटस है। व्हिच functions are taken over the prokaryotic plasma membrane. यूकैरियोटिक सेल्स आर जनरली लार्जर देन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये सभी को पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो बड़ी होती है। किससे बड़ी होती है, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल है वो छोटी होती है, किससे, यूकैरियोटिक सेल से। समझ में आया। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है वो लार्जर होती है किससे, देन प्रोकैरियोटिक सेल से। आपको सभी को पता है कि जो भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होते हैं
वो यूकेरियोटिक सेल से बनते हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, गोल्गी अपरेटस भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, राइबोसोम भी होगा, डीएनए आरएनए भी होते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल भी होगा, लाइसोसोम भी होगा, राइबोसोम भी होगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो यूकेरियोटिक होता है वो स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्रोकैरियोटिक थोड़ा सिंपलिस्टिक स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और कमेंट करके बताइए। आगे की जो भी है वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इजीली आपको सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।